on the GoToWebinar control panel to allow all attendees to hear you. This system will notify you once you begin your broadcast. The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. लास्ट सेशन में जो भी बतलाया गया था वो चल रहा था बफर रीडर के थ्रू किस तरह से प्रोग्राम को बनाते हैं। बफर रीडर के थ्रू मतलब दूसरे क्लास में किस तरह से हम लोग बफर रीडर का इस्तेमाल करते हैं, वो सारा कुछ हम लोग देखे थे इसमें। ठीक है, अभी जो है हम लोग को देखना है, अभी जो है वो हम लोग को मेनली देखना है कि किस तरह से स्कैनर क्लास का इस्तेमाल, स्कैनर का भी इस्तेमाल जो है वो हम लोग कर सकते हैं आउटसाइड क्लास। आउटसाइड क्लास इट मींस आउटर क्लास के अंदर, आउटर क्लास के अंदर वो किस तरह से जो है वो स्कैनर का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। दैट पार्ट आई विल डिस्कस टुडे। ओके, तो किस तरह से जो है वो स्कैनर का जो है वो इस्तेमाल जो है हम लोग आउटर क्लास में करते हैं। दैट पार्ट आई विल डिस्कस। ओके, तो क्लास एम्प्लॉय, क्लास एम्प्लॉय, और इसके अंदर जो है वो कुछ इंस्टेंस वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, कुछ इंस्टेंस वेरिएबल जैसे name, स्ट्रिंग name, नेम, कोड, सिटी, और सैलरी को इंटीजर टाइप में रखते हैं। दैट इज कॉल्ड द इंस्टेंस, आई मीन इंस्टेंस वेरिएबल, जिसको क्लास लेवल वेरिएबल भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, वर्ड गेट डेटा, यस। अब इसी के अंदर जो है वो गेट डेटा जो है मतलब जो डेटा लेगा, इनपुट लेगा, तो इनपुट लेने के लिए हम लोग यहाँ पर बफर रीडर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे अभी? स्कैनर का, स्कैनर का। ठीक है, तो स्कैनर के लिए फिर हम कौन सा पैकेज इंपोर्ट करना पड़ता है? इंपोर्ट, यस। कौन सा पैकेज होता है? अरे आई फॉरगेट, आई फॉरगेट, you know my memory level is too low, so I forget. Which package? Java dot, Java dot a, Java dot, yes, Java dot Ankita, Java dot, Java dot, ये कौन सा पैकेज? Java dot util, util dot iString, dot iString means util सब पैकेज के अंदर जितना भी क्लास है वो सब जो है वो इंपोर्ट है। ठीक है, यस। वाइड गेट डेटा, गेट डेटा यहाँ पर क्या लिखेंगे? स्कैनर एससी, यहाँ पर आप कोई भी नेम दे सकते हो, एससी, एसए, कोई भी। तो न्यू स्कैनर, स्कैनर सिस्टम डॉट इन, सिस्टम डॉट। ठीक है, अब यहाँ पर इनपुट लेना है नेम, क्लास, आई मीन नेम, कोड, सिटी, ये सब, सैलरी, ये सब इनपुट लेना है। ठीक है, तो एक मैसेज प्रिंट कराएंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, प्रिंट। ठीक है, प्रिंट एलन भी लिख सकते हैं, प्रिंट भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों वर्क करता है। ठीक है, प्रिंट एलन मीन्स व्हाट? Print ln means new line. Always control will refer to the new line, but normal print के केस में, normal print के केस में जो control रहता है वो उसी line में रहता है। I will explain the difference between println and print. Okay, at the time of run the program. Okay, enter, enter name, comma, code, comma, city, and salary, salary of an employee, an employee. ठीक है, scanner name, a name equal to sc dot, sc dot, yes, next कौन सा फंक्शन होता है? yes, sc dot, okay, sc dot स्कैनर के साथ कौन सा फंक्शन यूज करते हैं? रेड लाइन, रेड लाइन यूज करते हैं। कौन सा यूज करते हैं? अंकिता, you did not responding, you did not respond.
आर यू देयर और नॉट? कौन सा फंक्शन, कौन सा मेथड इस्तेमाल करते हैं इसके? एस सी डॉट? नो बबली, नो। कौन सा फंक्शन, कौन सा मेथड लिखेंगे यहाँ पर? मेथड का नाम क्या है? अरे इतना तोता की तरह पढ़ाते हैं, फिर भी एकदम, मतलब कितना बार रिपीट किए हैं, तो वीडियो में जाकर देख सकते हो। वीडियो अभी तक कोई देखा? कोई नहीं देखा। यूट्यूब पे अपलोड किए हैं, कोई आप लोग देखे नहीं होंगे, आई एम श्योर। अगर आप वीडियो को नहीं देखते हो, देन आई विल नॉट अपलोड फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम। यस, कौन सा? नेक्स्ट, नेक्स्ट लाइन। ओके, एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन नॉट रीड लाइन। रीड लाइन जो मेथड है वो बफर रीडर क्लास के अंदर है, बफर रीडर के थ्रू रीड होता है, ठीक है। स्कैनर के अंदर नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन इज द मेथड, नेक्स्ट लाइन इज द मेथड which is used to input a string type value, a string type value, ठीक है। और next int means integer type value, next float means float type value, okay, that is the difference। तो यहाँ पर जो है कोड एंड सिटी, कोड एंड सिटी, यस, इनपुट हो गया। और सैलरी के लिए लिख लेंगे एस सी डॉट नेक्स्ट, नेक्स्ट, ओके। या this is the void get data, this is the void get data, get data, okay। next void display, सिर्फ डिस्प्ले करा रहे हैं, system dot out dot println name, name equal to plus name plus code equal to plus city plus city equal to plus city and salary, salary equal to plus salary, ठीक है। ये डिस्प्ले का हुआ। अब जो है एक आउटर क्लास लेते हैं, आई मीन जो पब्लिक क्लास है, पब्लिक क्लास, ये तो हो गया एक नॉर्मल क्लास, ठीक है। अब एक पब्लिक क्लास जिस नाम से प्रोग्राम सेव है, प्रोग्राम किस नाम से सेव है? टेस्टेड डॉट जावा, टेस्टेड डॉट जावा। तो एक और टेस्टेड डॉट जावा लेते हैं, टेस्ट क्लास, पब्लिक स्टैटिक void main string arg, यू नो 1 घंटा क्लास था वो, मेरे हिसाब से छुट्टी की कोई जरूरत ही नहीं थी, बट फिर भी अगर आप लोग को लगता है कि तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे 1 घंटा क्लास था, वैसे कोई डिस्टर्ब नहीं होता मेरे हिसाब से। दिस इज अ प्रैक्टिकल टॉपिक, और मे बी बीएचयू के एग्जाम में जावा से भी कुछ क्वेश्चन आते होंगे ना, कंप्यूटर साइंस से, कंप्यूटर साइंस से भी रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चंस होंगे। आई एम नॉट श्योर, बट मे बी कंप्यूटर साइंस से भी रिलेटेड कुछ टॉपिक्स होंगे। खैर, यस, मैथमेटिक्स तो 80% है, तो 80% मैथमेटिक्स है वो ठीक है, बट
आप इतने दिन से तैयारी कर रहे हो तो मेरे हिसाब से तो मैथमेटिक्स इतना दिन से तैयारी है तो फिर मेनली तो मैथ पर ही फोकस होता है ना ज्यादातर। ठीक है, एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। ठीक है, ई इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय। ठीक है, ई नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाए हुए हैं, ई नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाए हुए हैं, ई के थ्रू अब कॉल करते हैं। ठीक है, ई के थ्रू कॉल डॉट गेट डेटा, ई डॉट डिस्प्ले, ई डॉट गेट डेटा, ई डॉट डिस्प्ले। ठीक है, let me save this one and execute it. ठीक है, javac test dot java, yes, no error, java test, enter name, code, city and salary of employee। अब यहाँ पर एक चीज आप गौर कीजिएगा कि यहाँ पर जो नेम लिखा, कोड लिखा, सिटी लिखा एंड सैलरी लिखा, तो ये जो है कंट्रोल देखिए यहाँ पर न्यू लाइन में आ रहा है। ठीक है, मतलब इसके न्यू लाइन, अगर जो आप नॉर्मल प्रिंट एलिन का इस्तेमाल करते हो तो कंट्रोल आपको ऑलवेज रेफर करता है कहां पर, न्यू लाइन। ठीक है, बट instead of print ln, if we use the print only normal print, then control will always blinking here। इसका मतलब ये है कंट्रोल आपको यही ब्लिंक करेगा, यहाँ। ठीक है, यहाँ पर ब्लिंक करेगा कंट्रोल। ओके, this is the difference between the I will explain in next example। Ravi E001 city गया, सैलरी 45। ओके, यहाँ पर देखिए ये प्रिंट। ओके, अब यहाँ पर देखिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रिंट एंड प्रिंट एलन। प्रिंट एंड प्रिंट एलन, इसके जगह पर अगर जो हम लोग यूज करते हैं प्रिंट, नॉर्मल प्रिंट, यस, कंट्रोल कहां पर है, कहां पर ब्लिंक कर रहा है कंट्रोल, क्रॉस चेक, यहीं पर जो है वो कंट्रोल है, यहीं पर कंट्रोल है। देखिए ब्लिंक कर रहा है यहीं पर कंट्रोल। ठीक है, यहाँ पर जो भी लिखेंगे रविशंकर E001, फिर उसके बाद फिर सिटी एंड सैलरी। आर यू गेटिंग व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रिंट एंड प्रिंट एलन। एलन मीन्स न्यू लाइन, न्यू लाइन में वो कंट्रोल कर रेफर कर देता है। ठीक है, बट यहाँ पर जो है वो वहीं पर कंट्रोल रहा। ऑलवेज हमारी जो आदत रहती है वो प्रिंट एलन को यूज करने की होती है, बट एक्चुअली जो फंक्शन है वो प्रिंट फंक्शन, प्रिंट। ठीक है, प्रिंट एलन, प्रिंट, प्रिंट एलन मीन्स न्यू लाइन। क्लियर है, अब यहाँ पर समझ लेते हैं क्या किए हुए हैं। कुछ नहीं, बस सिंपल ये पैकेज को इंपोर्ट किए हैं क्योंकि स्कैनर का इस्तेमाल करना है। ठीक है, बफर रीडर का यहाँ पर हम लोग लिखते थे गेट डेटा के अंदर। ठीक है, तो उसके जगह पर क्या लिखते हैं, स्कैनर लिख दिए हैं, स्कैनर से इनपुट ले रहे हैं। और ये तो समझाने की जरूरत नहीं है, ये तो बता दिए स्कैनर का किस तरह से इनपुट लिया जाता है। ठीक है, डिस्प्ले में तो सिर्फ सिंपल डिस्प्ले किए हैं। ठीक है, और यहाँ पर इसका एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाए हुए हैं एक, और उसी के थ्रू जो है वो गेट डेटा, इसका मतलब इनपुट ले रहे हैं और फिर डिस्प्ले करा। कोई भी कंफ्यूजन है? यस, एनी कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक में? बबली, अंकिता, कोई भी दिक्कत है? इसका फोटो खींच लीजिए आप लोग, पहले इसका इतना दूर का ये वाला, फिर उसके बाद नेक्स्ट।
हो गया। फिर उसके बाद ये टेस्ट क्लास है। देखिए जावा जो है ना, जावा बहुत ही पावरफुल लैंग्वेज है। आप कोई भी एंड्रॉयड का एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हो, उसमें ओनली जावा आपको मिलेगा। पाइथन बहुत कम है, बहुत कम। ठीक है, एंड्रॉयड मीन्स जावा ओनली। ओके, सो आगे इन फ्यूचर मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो है, जैसे एक मेरे दोस्त का हुआ है विप्रो में, वो एक्चुअली में उसको जावा ही पढ़ना है। ठीक है, अभी भी उसको उसको जो है वो पाइथन से ज्यादा जावा पर ट्रेनिंग दे रहा है। कहीं भी जितने भी सारे एप्लीकेशंस बनते हैं अभी फिलहाल, उसमें अभी भी जावा का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो जावा इज वेरी पावरफुल, नेवर इन डेट। जावा का फ्यूचर खतरे में नहीं है। पाइथन अपनी जगह पर है, जावा अपनी जगह पर। और जावा जावा बोला ही जाता है कि जावा डेवलपर ही ओरिजिनल डेवलपर है। जावा पर जो डेवलप करता है सॉफ्टवेयर, वही जो है वो एक्चुअल सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ऐसा बोला जाता है। रीजन क्या है? जावा में कहीं कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है, और उसको हैंडल करना, इट मीन्स यू आर अ ग्रेट पर्सन टू हैंडल दिस काइंड ऑफ थिंग्स। ओके, सो जावा इज वेरी पावरफुल। आगे बढ़ा जाए। यस, आगे बढ़ा जाए। यहाँ पर जो है, अच्छा ठीक है, ये हो गया। आउटर क्लास में किस तरह से यूज करते हैं, इनसाइड क्लास आई मीन जो मेन क्लास है, मेन क्लास में किस तरह से स्कैनर का इस्तेमाल करते हैं, आउटर क्लास में किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, बफर रीडर, स्कैनर, ये सारा कुछ जो है हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अब जो है हम लोग को जो मेनली डिस्कस करना है, अब हम लोग को जो मेनली डिस्कस करना है वो है नॉर्मल कुछ एग्जांपल्स, और भी आउटसाइड क्लास आई मीन दो मोर देन वन क्लास के लिए जो है वो डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स जो है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए कि एक नंबर हमको इनपुट लेना है। एक जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, एक नंबर हमको इनपुट करना है। ठीक है, उसमें पार्टिकुलर डिजिट को क्या करना है, हमको सर्च करना है कि वो पार्टिकुलर डिजिट जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो सपोज कीजिए कि किसी के भी थ्रू हम लोग इनपुट ले सकते हैं। तो कैल क्लास का जो नाम रखते हैं वो कैलसी रखते हैं, कैलसी, कैलसी। ठीक है, कैलसी। और यहाँ पर एक नंबर लेते हैं जो कि एक इंस्टेंस वेरिएबल रहेगा, वर्ड। अब गेट डेटा। अब इसमें जो डेटा इनपुट लेते हैं, इसमें जो डेटा इनपुट लेंगे वो स्कैनर के थ्रू ले लेते हैं। ठीक है, स्कैनर के थ्रू ले लेते हैं। स्कैनर एस इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट एस सी। यस, अब जो है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इंटर एनी नंबर, कोई नंबर इनपुट ले रहे हैं। ठीक है, एन इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट डेट। एस सी डॉट नेक्स्ट डेट। ठीक है,
अब जो है एक और प्रोसेस के लिए, सर्च के लिए, सर्च नाम का एक बना लेते हैं मेथड। इसमें कुछ वेरिएबल मेरे हिसाब से कुछ डिक्लेयर करने की जरूरत है। इंट डिजिट के लिए कौन सा डिजिट आप चाह रहे हो लेना, ठीक है, उसके लिए डिजिट आप कौन सा चाह रहे हो लेना, ठीक है। डिजिट इनपुट लेने के लिए और फाइंड हुआ कि नहीं उसके लिए बूलियन टाइप का, बूलियन फ्लैग, इसको इनिशियलाइज करने की जरूरत, फॉल्स। डिजिट इनपुट लेने के लिए स्कैनर, फिर से न्यू, तो डिजिट जो है इनपुट डिजिट फॉर सर्च। यस यस, एक्सेप्शन जो है आप क्या उसमें छोड़ रहे हो, कुछ ना कुछ छूट रहा है तभी जाकर के रह रहा है पब्लिक, कुछ ना कुछ छूट रहा है तभी जाकर ये रह रहा है। आप फाइल को सेंड कर दो मेरे को, मैं देख लूंगा, ठीक है। उसमें कुछ ना कुछ छूट रहा है तभी जाकर के वो इधर आ रहा है, ठीक है। कुछ न कुछ जो है उसमें छूट रहा है तभी इधर आ रहा है। इंटरनेट डिजिट और सर्चिंग डी इक्वल टू एस डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है। इसके बाद जो है अब डिजिट को सर्च करना है एन के अंदर, ठीक है। तो एन जो है फिर वो हो जाएगा जी, मेरे हिसाब से फिर एन को तो जरूरत है नहीं यूज करने का, तो कोई दिक्कत नहीं है। वाइल एन नॉट इक्वल टू हो किसके, जीरो के, अब तक लूप चलाना है। आर इक्वल टू हो जाएगा n%, ठीक है। और इफ डी डबल इक्वल टू हो किसके, आर, डी डबल इक्वल टू किसके, आर के, तो फिर यहाँ पर फ्लैग का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रू, ठीक है। और यहीं से हो जाएगा ब्रेक, यहीं से हो जाएगा ब्रेक। अदरवाइज एल्स केस में एल्स करने की जरूरत नहीं है, सिंपल यहाँ पर n इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 10 अपना चलते रहेगा। ठीक है, बात तो कुछ रहा नहीं है, पर चेक करा लेंगे कि क्या है क्या नहीं। इफ फ्लैग का वैल्यू ट्रू है तो फिर डिजिट एग्जिस्ट,
otherwise digit does not exist. ठीक है, digit does not exist. ठीक है, बाकी तो ये रहा अपना एंडिंग रहा सर्च का, सर्च का एंडिंग रहा ये रहा क्लास का. ठीक है, बाकी सब सही है. देख लेते हैं रन करा के. क्या है 11 लाइन में लिखे हैं उसमें एरर आ रहा है. यस में भी बबली कुछ छूट रहा होगा में भी, तो आप हमको फाइल भेज दीजिएगा उसके बाद आएगा. यस, यहाँ पर क्या है, एक एरर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट. अच्छा, लाइन नंबर 13 में सेमीकोलन छूटा है. 15, यस. Variable r is not declared. Okay. int r. बाकी तो कुछ नहीं है. एक एरर है कहाँ पर, लाइन नंबर 22. n10 वेरिएबल 22 में n10 कहाँ हो गया, 22 n डिवाइडेड बाई 10 होगा ना, n10. कुछ भी छूटेगा टेस्ट. अरे ये क्यों आ रहा है. अच्छा अच्छा, अभी मेन को बनाया ही नहीं ना, मेन के हिसाब से वो पहले वाला रीड कर रहा है. ओके, मेन के अंदर किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, कैलसी का obj1. कैलसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है obj1 इक्वल टू न्यू clc. ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट के थ्रू आप कॉल करते हैं obj1 डॉट गेट डेटा. डॉट डिस, और कौन सा है, गेट डेटा के बाद है सर्च. सर्च मेथड को यहाँ से कॉल कर लेंगे. enter any number 1 2 3 4 5. enter any digit, digit exist. नंबर हो गया, नहीं, डिजिट डज नॉट एग्जिस्ट. ठीक है, यहाँ पर ये देख लेते हैं किस तरह से बनाए हुए हैं इसको. ठीक है, तो ऊपर से समझते हैं. सिंपल इंपोर्ट किए हैं, क्लास का नाम है calc. ठीक है, calc is the class name. calc is the nothing but it is a class name. ठीक है, उसके बाद जो है एक n जो है वो इंस्टेंस वेरिएबल ली है इसके अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर की. ठीक है, n. उसके बाद जो है ये मेथड है गेट डेटा. गेट डेटा में क्या किए हैं, स्कैनर लिए हैं, यहाँ पर स्कैनर लिए हैं.
और इसके थ्रू इनपुट ले लिए हैं एक नंबर, और उसको किस में लिए हैं, इस एन में इनपुट, ठीक है। उसके बाद जो है ये वॉइड सर्च वाला में मेनली हम लोग को ठीक है। सर्च में क्या करना है, एक डी नाम का एक डिजिट को इनपुट लेने के लिए ये एक बुलियन टाइप का वेरिएबल ले लिए है, ताकि ट्रू फॉल्स के लिए अगर जो फाइंड हो जाएगा तो ट्रू, अदरवाइज पे फॉल्स रहेगा, फॉल्स ही रहेगा वो, ठीक है। और ये आर लिए है रिमाइंडर को स्टोर करना, ठीक है। तो यहाँ पर इनपुट ले लिए एक डिजिट, इंटर एनी डिजिट फॉर सर्चिंग, ठीक है। उसके बाद ये लूप के अंदर किस तरह से सर्च किए हैं आप देख सकते हो, एक एक डिजिट को सर्च करना है। जैसे ही पहला बार में ही डिजिट मिल गया, सपोज कीजिए कोई कोई एक नंबर है, सपोज कोई एक नंबर है ये, ठीक है। इसमें 7 कितना बार एग्जिस्ट कर रहा है, ये 7 कितना बार एग्जिस्ट कर रहा है, 2 बार। बट हम मेरे को जब 7 पहले ही पोजीशन पर पहुंच गया तो वहीं से प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देंगे, क्योंकि हमको सिर्फ चेक ही तो करना है कि एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। अगर जो हमको काउंट करना था तब प्रोग्राम को हम आगे बढ़ते हैं, अदरवाइज जब 7 हमको यहीं पर मिल गया, फर्स्ट ही पोजीशन मिल गया, तो हम यहाँ पर क्यों जाएंगे, बाकी को क्यों सर्च करेंगे। इसलिए यहाँ पर क्या किया हम लोग, यूज किए हैं ब्रेक का। अगर जो फर्स्ट पोजीशन पर डिजिट मिल गया, फिर जिस पोजीशन पर डिजिट मिल गया उससे आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, फ्लैग का वैल्यू ट्रू कर दो और वहीं से क्या कर दो, ब्रेक कर दो। ब्रेक करने का मतलब क्या है कि आउट ऑफ लूप आ जाएगा। मेरे हिसाब से C++ आप लोग पढ़े हुए हैं तो इतना एक्सप्लेन इसको करने की जरूरत नहीं है, फिर भी अगर जो आप बोलोगे तो आई विल ट्राई कर, तो ट्राई करके बता, ठीक है। ये लॉजिक समझ में आ रहा है, बबली अंकिता, ये लॉजिक समझ में आ रहा है या नहीं। क्या किए, यहाँ पर डिजिट निकाल रहे हैं और उस डिजिट को चेक करा ले रहे हैं जो इनपुट लिए हैं उससे, जो इनपुटिंग की है उससे, ठीक है। ओके, और यहाँ पर देखिए फिर चेक करा रहे हैं लास्ट में नीचे, फ्लैग का वैल्यू अगर जो ट्रू मिला इसका मतलब डिजिट एग्जिस्ट हो रहा है, अगर नहीं मिला तो इस पार्ट में चला जाएगा, प्रिंट कर देगा क्या, डिजिट डज नॉट एग्जिस्ट, दैट्स ऑल। अब यहाँ पर क्या किए हैं, सिंपल कैलसी का एक ऑब्जेक्ट बनाए हुए हैं और उसके थ्रू डिफरेंट मेथड्स को कॉल किए, obj1.getData, obj1.search, ठीक है। जैसे कोई दिक्कत यहाँ तक में कोई दिक्कत है, अंकिता आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो, मतलब क्या आप सिर्फ रिकॉर्डिंग वगैरह में नहीं ना लगा करके छोड़ दिया हो आप। ठीक है, तो अब जो है कुछ भी क्वेश्चन देंगे तो बन जाएगा इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दे दे रहे हैं, ठीक है। और उसको जो है आप लोग को बना देंगे, ठीक है। ओके